अच्छा, इस वीडियो में हम एक्सेल के दो फार्मूले, एक काउंट है और एक जो सम है उसको पढ़ेंगे। एक काउंट और एक सम। इसके बहुत सारे वेरिएंट्स हैं तो वो भी साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम काउंट को शुरू कर लेते हैं। तो काउंट के लिए मैं यहाँ पर काउंट के फार्मूले जो हैं वो शुरू कर लेता हूँ। सबसे पहले हमारे पास काउंट फार्मूले में है सिंपल काउंट। अगर हम काउंट फार्मूला यूज़ करेंगे तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, उसको यहाँ पर ज़रा देखिए कि किस तरह मैं इसको लगाता हूँ। देखिए, काउंट फार्मूला हमारे पास एक रेंज के अंदर उन सेल को काउंट करता है जो जिसमें एंटीजर्स हों सिर्फ। ठीक है, जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज हों। यहाँ पर मैंने लिखा इज इक्वल टू, फिर लिखा काउंट, उसके बाद मैंने ब्रैकेट शुरू किया और अपना जो रेंज है वो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया। तो मैं अभी इस फार्मूले से कहता हूँ कि इस रेंज के अंदर जितने भी एंटीजर्स वैल्यू हैं वो मुझे काउंट करके दे दें। तो आप देख सकते हैं जो लास्ट कॉलम है यहाँ पर सारी वैल्यू एंटीजर्स हैं, लिहाजा ये फार्मूला इन वैल्यूज़ को काउंट करके हमें रिटर्न कर देगा। अब इसको मैं जब एंटर करता हूँ तो देखें 20 है। अब देखें यहाँ पर जो अगर इन कॉलम्स को इन इन वैल्यूज़ को आप काउंट करोगे तो ये 21 ही बनेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा हमारे पास इक्वेशन है वो है काउंट ए का। काउंट ए, ठीक है, काउंट ए क्या करके देता है हमें, जितने भी इस रेंज के अंदर काउंट आल है, ठीक है, तो जितने भी इसमें अंदर सेल्स हैं उन सेल्स को काउंट करके देता है। इज इक्वल टू COUNT काउंट। और उसके बाद मैं इस रेंज को सिलेक्ट करता हूँ। सारे रेंज को जब मैंने सेलेक्ट किया तो सिलेक्शन के बाद मैं, अच्छा ये चूँकि काउंट फार्मूला है इसको मैं काउंट ए कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस काउंट ए कर लेता हूँ और इस रेंज को मैं क्लोज कर लेता हूँ ब्रैकेट को। और जब एंटर प्रेस करता हूँ तो ये हमें 104। अब ये 104 काउंट ए, सॉरी, हमें काउंट ऑल एक्सेप्ट ब्लैंक सेल्स, ठीक है, यानी उन सेल्स को काउंट करके देता है जो फिल हो। तो यहाँ पर ये वाला सेल इसने छोड़ा है। बाकी आप भी देख सकते हैं कि इसमें जो 1 2 3 4 5 5 इसमें कॉलम्स हैं और 21 इसमें रोज़ हैं। तो 5/21 से 105 बनते हैं, लेकिन एक इसमें से ब्लैंक है तो टोटल कितने रहते हैं, 104 रह जाते हैं। ठीक है, तो ये काउंट ए क्या करता है, उन सेल्स को काउंट करता है जो हमारे पास एक रेंज के अंदर हो और वो फिल्ड हो, चाहे एंटीजर्स हो या नॉन एंटीजर्स हो या कुछ भी हो, लेकिन फिल्ड हो। उसके बाद जो हमारे पास अगला फार्मूला है वो क्या है, वो है काउंट ब्लैंक का। तो काउंट ब्लैंक का जिस तरह नाम से जाहिर है हमारे पास उन सेल्स को काउंट करता है जो ब्लैंक हो। इज इक्वल टू, मैं लगाता हूँ काउंट और आगे ब्लैंक लगा लेता हूँ। तो काउंट ब्लैंक का फार्मूला मैंने लगाया, उसके बाद मैंने इस रेंज को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको क्लोज करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो ये हमारे पास 1 आ गया, क्योंकि इस रेंज के अंदर सिर्फ एक ही सेल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ब्लैंक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट फार्मूला यूज़ करता हूँ वो काउंट एफ का है। ठीक है, काउंट एफ हम अगर एक कंडीशन के बेस पर काउंट करना चाहते हैं तो किसी कंडीशन पर हम एक रेंज को सेलेक्ट काउंट करते हैं तो उसके लिए हम काउंट एफ लगाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं उन स्टूडेंट्स को काउंट करना चाहता हूँ जो फीमेल हैं, तो उनका मैं क्या लगाऊंगा, इज इक्वल टू काउंट और उसके बाद एफ ब्रैकेट शुरू कर लूँगा। उसके बाद अपना रेंज सेलेक्ट करूँ, कौन सा रेंज है, मेरा ये वाला रेंज है, इसको काउंट करके मुझे काउंट करना है। लेकिन क्राइटेरिया क्या है, कॉमा। तो कॉमा के बाद मैं यहाँ पर डबल कोट्स में अपना क्राइटेरिया दे दूंगा कि अगर इसमें से एफ हो, एफ मतलब फीमेल हो, तो इस रेंज के अंदर जो फीमेल है उन्हें काउंट करके हमें दे दें। लिहाजा काउंट एफ जो है सिंगल कंडीशन पर बेस करता है। एंटर प्रेस करूंगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इस रेंज के अंदर 11 एफ है। ठीक है, एल जो एफ कितने हैं, टोटल एफ है। इस तरह अगर मैंने मेल काउंट कर रहे हैं तो क्या लगाऊंगा, इज इक्वल टू काउंट एफ और ब्रैकेट शुरू करके अपने रेंज को सिलेक्ट कर लूंगा और रेंज के बाद फिर उसका क्या लगा लूंगा, यहाँ पर मेल लगा लूँगा। और मेल लगाने के बाद मैं एंटर प्रेस करूँगा तो जितने मेल्स होंगे आप देख सकते हैं टोटल 21 ही बनेंगे, क्योंकि सारे कॉलम्स जो हैं वो कितने हैं, 21 है। अगला मैंने फार्मूला लगाया काउंट एफ और यहाँ पर इस बार में फ़र्ज़ करें यहाँ पर अपने इस एड्रेस में जो बुनेर से बिलोंग करते हैं उन स्टूडेंट्स को काउंट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ बुनेर, ब्रैकेट मैंने बंद किया और एंटर प्रेस किया तो 11 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बुनेर से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास काउंट का फार्मूला है वो है काउंट एफ एस। ठीक है, काउंट एफ एस क्या होता है, अगर हम किसी रेंज में सेल्स को काउंट करना चाहते हैं बेस्ड ऑन मल्टीपल कंडीशन, जैसे ऊपर काउंट एफ ने सिंगल कंडीशन पर हमें काउंट करके दिया, यहाँ पर अगर हम मल्टीपल कंडीशन पर काउंट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि जेंडर मेल हो या फीमेल हो, बुनेर के हों, तो आप दो कंडीशन हो कि मुझे वो स्टूडेंट काउंट करके दे दो जो फीमेल हो और बुनेर की हो। और इस तरह मैं अगर कहता हूँ कि जो फीमेल हो, बुनेर की हूँ और फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो ये सारे मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लगाता हूँ इज इक्वल टू काउंट एफ एस। उसके बाद मैं यहाँ पर जो क्राइटेरिया रेंज वन, पहला क्राइटेरिया मैं इस रेंज पर लगाना चाहता हूँ, तो क्या है कि इस रेंज में जो फीमेल है, ठीक है, एक क्राइटेरिया बन गया। आगे मैं कॉमा लगा के अगला जो क्राइटेरिया रेंज बता देता हूँ कि अगला रेंज ये वाला है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ से इस
रेंज के अंदर मैं जो बुनेर से बिलोंग करते हैं उनको सेलेक्ट कर लेता हूँ। डबल कोड में मैं बन किया, अभी दो कंडीशंस हो गए। अगला कंडीशन अगर मैंने लगाना है तो कॉमा लगा के, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर में भी हो, तो उसके लिए ये वाला जो कॉलम होगा उसको सेलेक्ट कर लूँगा, और सिलेक्शन के बाद कॉमा लगा के क्राइटेरिया बता दूंगा कि क्राइटेरिया इसमें क्या हो, इसमें फर्स्ट हो, तो जो फीमेल हो, बुनेर से हो और फर्स्ट में हो, तो ये तीन कंडीशनों पर बेस करता है एफ एस जो है, बेस्ड ऑन मल्टीपल कंडीशन। एंटर मैंने प्रेस किया तो आप 4 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फीमेल हैं और जो बुनेर से हैं और जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ती हैं। अगर इस तरह मैं कोई काउंट एफ एस में ऐसे चाहता हूँ कि जी मुझे ऐसे स्टूडेंट्स बता दें जो मेल हों और जो बुनेर से हों और उनका फीस जो है ना 4000 से ज़्यादा हो, तो वो मैं कैसे कर दूंगा, इज इक्वल टू काउंट एफ एस, ब्रैकेट शुरू करके, पहला कंडीशन मेरा कौन सा था, मैं यहाँ पर लगाना चाहता हूँ। ठीक है, इस रेंज को मैंने सेलेक्ट किया और सिलेक्शन के बाद मैं क्या कर लूँगा, सिलेक्शन के बाद फिर मैं इसमें जो कंडीशन वैल्यू है वो क्या है, मेल हो, और उसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया नंबर 2 को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा, और क्राइटेरिया नंबर 2 में मैं चूँकि बुनेर को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं बुनेर लिख लूँगा, और बुनेर लिखने के बाद मैं क्राइटेरिया नंबर 3 लिखूँगा। क्राइटेरिया नंबर 3 में इस फीस पे लगा लेता हूँ फॉर एग्जांपल कि जो 4000 से ज़्यादा हो या 3000 से ज़्यादा हो, तो ये क्या, मैं यहाँ पर ग्रेटर देन 3000 लिख लूँगा। ठीक है, और डबल कोट्स को मैंने यहाँ पर बंद किया और उसके बाद मैंने ब्रैकेट को बंद किया। एंटर करने के बाद जब मुझे पता चलेगा कि अब दो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बुनेर से बिलोंग करते हैं, जो मेल हैं और जिनकी फीस जो है 3000 से ज़्यादा है। ये हमारे पास थे काउंट के वेरिएंट्स और काउंट के फार्मूले। अब हम जाते हैं सम वाले फार्मूले यहाँ पर देख लेते हैं। तो जो सम वाले फार्मूले हैं उसमें हमारे पास सबसे पहले एक है सिर्फ सिंपल सम का। सम हमें वैल्यू को सम करके देता है, क्या करता है, फॉर एग्जांपल मैं लगाता हूँ इज इक्वल टू सम, तो ब्रैकेट शुरू करके इस रेंज को बता देता हूँ कि इस रेंज की वैल्यूज हैं वो मुझे सम करके बता दो, तो ये मुझे इस तरह ऐड करके दे देगा। लेकिन उसके बाद जो हमारे पास सम के और भी वेरिएंट्स हैं उसमें हमारे पास है सम एफ। सम एफ जो फार्मूला है वो कब हम यूज़ करते हैं, जब हम किसी रेंज को सम करना चाहते हैं बेस्ड ऑन वन क्राइटेरिया, एक कंडीशन पर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इसमें सिर्फ फीमेल की फीसेस सारे टोटल करके दे दो, कि ऐसी फीसेस जो सिर्फ फीमेल की हैं वो मुझे सम करके दे दो, तो किससे लिखूंगा, इज इक्वल टू सम एफ, ब्रैकेट शुरू करके अपना रेंज बता दूंगा और उसके बाद क्राइटेरिया। तो रेंज में किस पर लगाता हूँ, तो मैं फिर इस क्राइटेरिया यहाँ पर क्राइटेरिया लगाता हूँ, तो अपना रेंज मैंने सेलेक्ट किया कि इस रेंज में जो फीमेल है, ठीक है, तो और उस उनके क्या ऐड करना है, उनका ऐड करना है फीस। ठीक है, तो ऐड को मैंने सेलेक्ट, ये फीस रेंज को मैंने सेलेक्ट किया कि इस कॉलम में जो फीमेल है उनके फीसेस जो हैं उनको ऐड करके बता दो। तो ब्रैकेट में क्लोज कर लूँगा और एंटर प्रेस करूँगा, तो ये वो सारे फीसेस हैं जो फीमेल के ऊपर हैं। अब अगर मैं इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला है वो है सम एफ एस का। तो इसी तरह जिस तरह काउंट एफ एस था, इस तरह सम एफ एस है। सम एफ एस में क्या होता है, जब हम किसी रेंज में किसी रेंज को हम सम करते हैं बेस्ड ऑन मल्टीपल क्राइटेरिया, 2 या 3 कंडीशंस पर होती हैं, तो तब हम सम एफ एस को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जेंडर फीमेल हो और बुनेर से हो, उन पर कितना फीस है, तो मैं इज इक्वल लगाऊंगा। ठीक है, और उसके बाद लगाऊंगा कि सम एफ एस, ब्रैकेट शुरू करूंगा, तो सम रेंज, सबसे पहले मैं यहाँ पर समरेंज बताऊंगा, इसको जमा करना होगा। ठीक है, तो समरेंज मैंने बता दिया। अब उसके बाद मेरी जितनी भी क्राइटेरियाज है, जितनी भी क्राइटेरिया हैं उनको मैं बता दूंगा। तो क्राइटेरिया नंबर 1 में इस पर लगाता हूँ कि जेंडर उसकी फीमेल हो, तो इस रेंज को मैंने सेलेक्ट किया और इस रेंज में मैं लिख लूँगा कि इस रेंज में क्या, इस रेंज में हो और फीमेल हो, तो फीमेल हो और कामा। दूसरा क्राइटेरिया में एड्रेस पर लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने एड्रेस पर लगाया, और एड्रेस पर लगाने के बाद मैं कहता हूँ कि इसमें बुनेर हो, तो लिहाजा फर्स्ट सेमेस्टर फीमेल हो और बुनेर की हो, उनकी फीसेस जमा करके दीजिए। तो एंटर मैं प्रेस करूँगा तो इस तरह ये आ जाएंगे। बाकी इसके भी कई सारे वेरिएंट्स हैं, लिहाजा वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।